हेलो एवरीवन। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ट्रेनर, आपका टीचर राहुल सिंह फिर से एक बार भारत शिक्षा मिशन आईसेल क्लासेस में आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और आज का हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है पॉइंट ऑफ सेल, जिसे आप शॉर्टकट की में POS भी बोलते हैं। और गाइस, पॉइंट ऑफ सेल एक बहुत 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 ज़्यादा मात्रा में यूज़ होने वाला हमारा कंसेप्ट है। इसको मैं 3 स्टेप में, 2 स्टेप में, हो सकता है 2 स्टेप में या 3 स्टेप में इसको समझाऊं। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और आई प्रॉमिस यू कि इस बार का जो आपका POS होगा, आई होप आपने टैली प्राइम में भी POS सीखा होगा, लेकिन टैली टैली ERP 9 में, टैली प्राइम में अब मैं आपको POS सिखा रहा हूं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बता रहा हूं कि किस तरीके से आप POS को सेट कर सकते हैं। जितने भी हमारे ये बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, रिटेल स्टोर्स होते हैं, उन पे POS का कंसेप्ट चलता है। और साथ के साथ मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाऊंगा, प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप मत करना अगर आपको एक्चुअल में मेरे इस कंसेप्ट को समझना है। तो चलिए गाइज, सबसे पहले POS को समझाने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें परचेस कर रहा हूं। तो यहाँ पर सीधा पहला स्टेप्स जो है, आप नोटबुक लेके भी बैठा करें तो चीज़ों को समझ लिया करें। POS के लिए हम सबसे पहले कुछ चीज़ें परचेस करेंगे, तो मैं यहाँ पे परचेस में जा रहा हूँ। और परचेस की शॉर्टकट की क्या है गाइज? F9। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें परचेस करी, मैं कैश में ही परचेस कर लेता हूँ। परचेस में यहाँ पर आप बनाएंगे परचेस का लेजर। चलिए, मैंने यहाँ पे लेजर बना दिया परचेस का, और अंडर ये जाएगा हमारा परचेस अकाउंट। में इसको सेव कर देता हूँ। गॉट इट। चलिए, साथ के साथ गाइज मैं इस पर GST भी इनेबल करने वाला हूं। तो यहाँ पर आप F11 करेंगे। और F11 में क्योंकि कंसेप्ट थोड़ा सा हमारा बड़ा है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको ध्यान में रख के दिल्ली ही ले लेते हैं। 07AAPI1Z5 मैंने ये चीज़ें ले ली और मैंने इसको सेव कर दिया। गॉट इट। चलिए, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे सही करना पड़ेगा। कैश हमने परचेस किया है, थोड़ा सा इसको हम कर लेते हैं ऑल्ट सी करके। तरुण आहूजा, सन्ड्री क्रेडिटर, हमारे तरुण की पूरी डिटेल आ जाएगी। तरुण हमारे लिए रेगुलर डीलर हैं, तो AAPT1Z6। अभी मैंने जस्ट ऐसी आपको समझाने के लिए चीज़ें डाल दी। यहाँ पे ऑल्ट सी करके सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया मोबाइल। और मोबाइल को यूनिट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। एक बार तो आपको बनाना ही है लाइफ में, उसके बाद तो बस आपको जस्ट चीज़ें रिकॉर्ड करनी है। यहाँ पे यस करेंगे। इसकी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए F12 करेंगे आप, और यहाँ पे सारे ऑप्शन यस कर लेंगे। GST से रिगार्डिंग जितने भी केसेस आपको समझ रहे हैं, मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, इससे पहले वाली GST की मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे तरीके से, राइट। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम देंगे यहाँ पे गुड्स HSN कोड आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, राइट। ऑन वैल्यू क्या है हमारा, ये टैक्सेबल। और मान लीजिए मोबाइल पे हमारा कितना टैक्स है, मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 18%। ठीक है। नाउ यहाँ पे हमने 100 मोबाइल खरीदे हैं और 50,000 रुपये का एक हमारा मोबाइल पड़ा। इसके बाद हमने वॉशिंग मशीन ले ली, और वॉशिंग मशीन जो हमने खरीदी, इसके लिए भी मैं यहाँ पे GST इनेबल कर देता हूँ, और इसके लिए मैं HSN कोड मेंशन कर देता हूँ। देन ये हमारा टैक्सेबल, और मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ 28%, राइट। और 100 ही हमने वॉशिंग मशीन खरीदी, और हमारी 10,000 रुपये की वॉशिंग मशीन ये पड़ी। नाउ इसके बाद हमने जो खरीदा दिल्ली से ही खरीदा है, तो CGST आप ये लेजर बना लेंगे, राइट। और ये आपके काम भी आएगा। अभी अंडर किस में जाएगा, जितने भी आपके लेजर्स हैं वो सारे के सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे। यहाँ पे मैं GST को ले लेता हूँ और सेंट्रल ले लेता हूँ। चलिए, और इसके बाद, अरे तू कहाँ जा रहा है, एक और बनाना है। SGST अंडर किस में जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST। और ये हमने पहला प्रोसेस जो है अपना कंप्लीट कर लिया। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट ये होगा आपका कि यहाँ पर हम इसको नो कर देते हैं और इसको मैं सेव कर देता हूँ। गॉट इट। नाउ इसके बाद
इसके बाद मैंने यहाँ पे परचेज कर लिया, तो इससे मैं यहाँ पे बैक आता हूँ। मैंने परचेज कर लिया सबसे पहले, तो मेरे पास थोड़ा गुड्स भी रहेगा आपको चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। अब गाइस देखिए, यहाँ पे जब आप वाउचर में जाते हैं और यहाँ पे सेल करेंगे, तो देखिए ये नॉर्मली सेल आ रहा है आपका, ठीक है। जबकि मुझे एक क्लास अलग से बनानी है जो कि सेल वाउचर से रिगार्डिंग ही होगी। तो आइए जरा अपनी नीड के अकॉर्डिंग किस तरह से हम सेल वाउचर में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप सिंपल सेकंड स्टेप है, आप क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में आने के बाद आप यहां पर आएंगे वाउचर क्लास। वाउचर क्लास में आने के बाद आप यहां पे एक नई क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैंने रखा यहां पर पॉइंट ऑफ सेल, राइट। अगर आप लिखना, मैं यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं आगे ICLCLASSES ICL क्लासेस, ओके। चलिए यहाँ पे एलियास में भी लिख भी सकता हूं मैं ICLCLASSES ICL क्लासेस, राइट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वाउचर कौन सा, तो हम जितनी भी सेल करेंगे अंडर सेल में ही इफेक्ट इसका पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सेल ले लेना है लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप में, ठीक है। एब्रीविएशन में सेल इनवॉइस अगर लेना चाहते हैं तो सेल, अदरवाइज आप यहाँ पे सेल रहने दीजिए, ठीक है। मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, और गाइज अगर आप देखिए 1 2 3 से चल रहा है वैसे चलना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मैनुअली डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैनुअली भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आगे आएंगे, कह रहा है यूज इफेक्टिव डेट्स ऑफ वाउचर्स फॉर वाउचर्स, मैं इसको नो करता हूँ। अलाउड जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, अगर आपको मान लीजिए रेट नहीं डालने हैं तो अगर आप उसको करना चाहते हैं तो मैं इसको नो रहने देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से अलाउड नरेशन इन वाउचर, यस करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आगे चलता हूँ। कह रहा है यहाँ पे अगला ऑप्शन समझिएगा ध्यान से, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, कि जैसे ही मैं सेव करूं तो वो तुरंत मेरे से पूछे कि इसको प्रिंट करना है कि नहीं, तो मैं इसको यस कर लेता हूं। एंड इसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है, कह रहा है यूज फॉर पीओएस इनवॉइसिंग। तो यूज फॉर पीओएस यानी कि इतनी देर से जो ये कंसेप्ट था हमारा, हम इसी को सीखेंगे। मैं यहां पर इसको यस कर लेता हूं। जैसे ही मैं इसको यस करूंगा तो मेरे पास दो मैसेज आएंगे, कह रहा है मैसेज टू प्रिंट 1 और मैसेज टू प्रिंट 2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल VISIT विजिट अगेन, ओके। ओहो, सीजिट लिख गया, मैंने दबाया तो VISIT विजिट अगेन, राइट, ठीक है। और प्रिंट मैसेज 2 में आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा ओनली सैटरडे एंड संडे CHANGE एक्सचेंज, राइट, ठीक है। आगे चलते हैं। डिफॉल्ट टाइटल टू प्रिंट, अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा ICLCLASSES ICL क्लासेस, ओके। देन इसके बाद यहाँ पे एंटर करेंगे तो कह रहा है सेट या अल्टर डिक्लेरेशन। तो अगर आप इसको यस करेंगे और अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बट मुझे अभी यहाँ पर कुछ भी गलत तो दिख नहीं रहा है। वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शो द एक्चुअल प्राइस ऑफ द गुड्स डिस्क्राइब्ड, एंड सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट है। तो मैं इसको एस्केप करता हूँ, ठीक है, इसको नो कर देता हूँ, बिल्कुल वो ठीक है। अब आती है बात नेम ऑफ क्लास। तो नेम ऑफ क्लास में आप क्या देना चाहेंगे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ POS, ओके। एंटर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे गाइस क्या बोल रहा है, गिफ्ट वाउचर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक, DD, कैश, इस तरह से। तो गिफ्ट वाउचर के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं, चलिए। मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी किया और यहाँ पे लिख देते हैं गिफ्ट वाउचर इस मंथ, ठीक है। या आप लकी वाउचर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए मैं तो जस्ट ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, लकी गिफ्ट हैम्पर वाउचर, आप कुछ भी लिखें, ठीक है। चलिए इसको मैं ले लेता हूँ गाइज इसको सन्ड्री डेटर के अंदर, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो रिप्रेजेंट हमारे डेटर करेंगे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कई बार होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला पूछ रहा है क्रेडिट या डेबिट कार्ड पेमेंट। तो आप यहाँ पे एक ऑल्ट सी करके क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे बनाया एक्सिस बैंक,
और एक्सिस बैंक अंडर मेरा किस में जाएगा, बैंक अकाउंट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप डिटेल सारी की सारी भर देंगे, ठीक है, मैं आपका ज्यादा टाइम ले लूंगा। अब चेक या डीडी से जो पेमेंट देगा सामने वाला कस्टमर, वो मेरे किस बैंक में जाएगा, तो इसके लिए मैं बना लेता हूँ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक अकाउंट, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अगला देखिए क्या बोल रहा है, कैश। तो कैश के लिए गाइज हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे कैश ले लेते हैं। चलिए, ये हमारा यहाँ तक का जो क्राइटेरिया है वो क्लियर है। सबसे पहले हमने परचेस किया, वाउचर क्लास बना रहे हैं, और वाउचर क्लास में ही ये सारी चीजें चल रही हैं। बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, लीगल सॉरी लेजर नेम लीगल नहीं, लेजर नेम। तो मैं यहाँ पे ऑल्ट सी कर देता हूं, और गाइज यहाँ पे आप बनाएंगे सेल। सेल अंडर किस में जाएगा, आपका सेल अकाउंट में जाएगा, और आप इसको सेव कर देंगे। गॉट इट। चलिए, अब क्या है कि मैं और ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, तो मैं यहां पर कुछ लेजर बनाने वाला हूं जो कि आपके इनवॉइस में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर बनाया डिस्काउंट, राइट, और डिस्काउंट अलाउड मैंने यहां पे किया। तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए जब आप बेचेंगे तो क्या होगा, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एग्जैक्टली। तो यहां पर हम इसको सेव करते हैं। चलिए, अब डिस्काउंट आपको कैसे देना है, तो डिस्काउंट आपको देना है एज टोटल राउंडिंग पे, एज यूजर डिफाइन, एज बेस्ड ऑन क्वांटिटी, करंट सब टोटल, आइटम रेट ऑन टोटल सेल। तो आपने बोला टोटल सेल पे डिस्काउंट आ जाए, वैल्यू कितनी आए, ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं माइनस यहाँ पर 2% लिख देता हूँ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, -2%। ओके, डिस्काउंट स्ट्रक्चर रहेगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे CGST और SGST मैं ले लेता हूं क्योंकि बिल पे लगेगा। तो CGST मैंने यहाँ पे ले लिया, और यहाँ पे SGST भी ले लेते हैं, ठीक है। और बाकी मैं यहाँ पे सेव कर, और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बनाना चाहूंगा, चलिए, ROUND, राउंड ऑफ, राइट, ये भी हमारे लिए एक एक्सपेंस रहेगा। मैं एक्सपेंस की कैटेगरी में ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो राउंड ऑफ किस पे करना है, तो गाइज राउंड ऑफ आप किस पे लेंगे, टोटल सेल पे लेंगे, ठीक है। और किस भी आप पे लेना है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1 के रेट में यहाँ पर, और मैं नॉर्मल राउंडिंग ले लेता हूँ, ठीक है। दिस वन राउंडिंग लिमिट क्या रहेगी, 1 में रहेगी, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। आई होप यहां तक आपका जो सफर है वो क्लियर समझ में आ गया। अब मैं वापस चलता हूं और मैं सेल करके दिखाता हूं आपको कैसे इसका प्रिंट करना है, आपको इनवॉइस प्रिंट करना है। तो परचेस में चलेंगे, और यहाँ पे आप शॉर्टकट की प्रेस करेंगे F8। तो जैसे ही गाइज यहाँ पे F8 लेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो हमारे क्लास क्या है, पॉइंट ऑफ सेल। चलिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, POS। हम अपनी क्लास लेंगे, वाउचर क्लास लिस्ट एंटर करेंगे। तो देखिए क्या बात है, यानी कि सेल का बिल्कुल ही सर हमारा तो इनवॉइस जो है वो फॉर्मेट चेंज ही हो गया है। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेल ICL क्लासेस /001, राइट। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, पार्टी की तो हमें यहाँ पे जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे आइटम, तो मैंने यहाँ पे लिया मोबाइल, हम मोबाइल बेच रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी आप स्टोर में जाते हैं तो वहां पर जो हमारे बिलर बैठे होते हैं वो जब भी टिक करते हैं, क्लिक बार करते हैं, बार कोड से स्कैन करते हैं, तो वहां पे एक आइटम ही लिखा आता है, और हमेशा एक ही आना चाहिए। यही हमारा सही करने का मेथड होता है, ठीक है। अगर वो मल्टीपल में लेता है तो मल्टीपल में आप यहां से कर सकते हैं। तो मान लीजिए 5 मोबाइल हमने बेचे, ठीक है। तो मोबाइल की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 50,000 थी, तो मैंने उसको 62,000 रुपए का कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। देन इसके बाद हमने वॉशिंग मशीन उसको बेची। वॉशिंग मशीन, यहाँ पर एक वॉशिंग मशीन बोल रहा है, 5 वॉशिंग मशीन ले लेते हैं। और वॉशिंग मशीन मैंने लगाई 11,255 रुपए 60 पैसे, इस तरह से मैंने जानबूझ के लगाया, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट जो है वो बैठ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल अमाउंट जो है वो मेरा 3,15,628 रुपए हुआ, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2% डिस्काउंट आ गया, और हमारा यहाँ पर जो है CGST SGST भी आ गया। और ये जो राउंड ऑफ है, इसने 3,156 रुपए की उसने क्वांटिटी कर दी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल अभी आप इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी आपको डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे सही ट्रैक हो गया, और हमारा CGST और SGST भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इस पोर्शन को समझते हैं ध्यान से। देखिए, मुझे
क्या अमाउंट लेना है? 3,59,847 रुपये 28 पैसे जो है वो मुझे लेने हैं। मैं इसको अभी यहाँ पे मॉडिफाई भी नहीं करना चाहता, चलिए कोई बात नहीं। अब मेरे देख कस्टमर जो है उन्होंने, मैंने वो पिछली बार आए थे तो मैंने उनको बोला कि भाई क्या कहते हैं, उन्होंने हमसे बोला कि भाई मेरे पास तो गिफ्ट वाउचर है। मेरा कितने का गिफ्ट वाउचर है? कि मेरे पास तो 5,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर है, मैंने दिया था। तो मैंने कहा ठीक है लाइए, तो गिफ्ट वाउचर में मैं 5,000 रुपये यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे कितना पैसा लेना है? 3,64,847 रुपये 28 पैसे। राइट, तो यहाँ पर इन्होंने मुझे 3 लाख रुपए जो है वो कार्ड से पेमेंट कर दी। राइट, और कार्ड नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। गॉट इट। एंड देन इसके बाद चेक से उन्होंने मुझे कोई अमाउंट नहीं किया और इन्होंने 64,847 रुपये 28 पैसे कैश में देने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने मुझे कैश में दिए 65,000 रुपये। राइट, अब देखिए गाइज, यहाँ पर जो इनको मुझे रिटर्न करना है वो 152 रुपये 72 पैसे करना है। राउंड ऑफ को आप समझ लेंगे, मैं दूसरी वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। अभी मेन कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया। अब इस इनवॉइस को हम क्या करेंगे गाइज, 152 रुपये 72 पैसे हम उसको क्या कर देंगे, 153 रुपये हम रिटर्न कर देंगे। मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ, नरेशन लिखनी है आप नरेशन लिख दीजिएगा। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, लीजिए हमारा वो वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया जो मैंने आपको बताया था। क्लिक करते ही फाइनली वो क्या मांगेगा आपसे, प्रिंट के लिए। तो मैं यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ और ऑल्ट जेड मैं यहाँ पर करता हूँ। तो देखिए आपको मैं बेटर वे में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल, हमारी कंपनी का नाम आ गया, देखिए जीएसटी नंबर आ गया, स्टेट आ गया, दिस वन आईसेल क्लासेस, बिल नंबर आ गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल और वॉशिंग मशीन, एचएसएन कोड आ गए, क्वांटिटीज आ गई, और देखिए आपने जो भी दिया था यहाँ पर वो आ गया। देन इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा ये राउंड ऑफ की वजह से थोड़ा सा वो हो गया, कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझ लेंगे। और यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी, और इस पे देखिए अपने आप ही 9% और 14% का हमारा जो है वो टैक्स आ गया। और यहाँ पे देखिए जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये हमारा पीओएस यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। और जब हमने पीओएस यस किया था, देखिए मैंने वहां पे लिखा था विजिट अगेन, डिक्लेरेशन ऊपर आ गई, और ओनली सैटरडे एंड संडे एक्सचेंज होगा। सो गाइज, ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल का क्या है, इनवॉइस है। एक बार मैं क्या करता हूं, अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में जाने के बाद वाउचर टाइप में जाएंगे, और यहां पर हमारा क्या बनेगा, क्लास आईसीएल क्लासेस। हम इसको सही करते हैं, थोड़ा सा एंड में चलते हैं। ये राउंड ऑफ का जो प्रोसेस था, शायद मेरे से यहाँ पे ऑन टोटल सेल पे नॉर्मल राउंडिंग लेते हैं, और राउंडिंग जो है वो 1 के उसमें हो जाए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं छोटा सा सेल करके कि वो ठीक हो पाया कि नहीं। वाउचर यहाँ पे हमने अपना इनवॉइस डाला, कोई मुझे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार फिर से करके देख रहा हूँ गाइस। मोबाइल, एक मोबाइल लेते हैं, ठीक है, उसके उसमें प्रॉपर तरीके से राउंड ऑफ हो गया, ठीक है ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। मुझे कोई इसमें वाउचर नहीं, अगर है तो मान लीजिए 1,000 रुपये का वाउचर है, और बाकी का इसने टोटली जो है वो हमें कार्ड से पे कर दिया। राइट, और मैं इसको एंटर करूंगा। इसका प्रीव्यू देखते हैं, तो यहाँ पे ऑल्ट जेड, दिस वन, गॉट इट। तो गाइज आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट ऑफ सेल का ये कंसेप्ट समझ में आया। आप इसके कंसेप्ट को पूरा का पूरा एक बार सीखने के बाद प्रॉपर तरीके से इसको अपने टैली प्राइम में करके देखिए। आई प्रॉमिस यू आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट 100% तरीके से हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे गाइज। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, टैली, टैली ERP9, टैली प्राइम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेस, सारी की सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। भारत शिक्षा मिशन को आप मैक्सिमम से मैक्सिमम